हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फिग। जी हाँ दोस्तों, इसको अंजीर भी कहते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी में आई थिंक सबसे पुराना ड्राई फ्रूट है जिसको 5000 साल पहले से उगाया और खाया जा रहा है। बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत शक्तिवर्धक होता है और सर्दियों में विशेष तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। इस पेड़ से डायरेक्ट पका हुआ फ्रूट जब तैयार हो जाता है इसको ताज़ा फ्रूट के रूप में भी इसको खाया जाता है और इसको ड्राई करके ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी खा सकते हैं। फिग यानी कि अंजीर के जो कच्चे फल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और जैसे ही फल मैच्योर होते हैं तो इसका साइज़ भी लगभग 1 से 1.5 इंच का इसका डायमीटर होता है, यानी कि बड़ा हो जाता है और ये हल्के भूरे रंग का, रेड कलर का या फिर हल्का पर्पल कलर का हो जाता है। ये इसकी पकने की पहचान है और इसको पेड़ में ही पकाया जाता है, यानी कि और फलों की तरह पहले तोड़कर और अलग से इसको हम नहीं पका सकते। नेचुरल इसका प्रोसेस है कि पक जाता है जब अपने आप ये सॉफ्ट हो जाता है और उस दौरान हम इसको हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। तो अंजीर का जो फल होता है छिलके और बीजों समेत खाया जाता है और जब फल पककर तैयार हो जाता है तो एक तो ये सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ से अपना जो ये इसका जॉइंट एरिया होता है ये अपने आप छोड़ देता है। हल्का सा ऐसे हम टच करेंगे और अगली पहचान इसकी पकने की है कि यहाँ से यानी कि फ्रंट से ये फट जाता है और फट कर खिल जाता है, अनार के दानों की तरह खिल जाता है और इसके अंदर से पिंक कलर का होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं अंदर, जो बीज भी होते हैं उनके अंदर और वो फ्लावर्स भी होते हैं और उसी का टेस्ट जो हम खाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग होता है। अब बात करते हैं फिग के प्लांट की। दोस्तों अंजीर का जो प्लांट होता है ये एक झाड़ी नुमा प्लांट होता है और ज़मीन और गमले दोनों जगह में इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसलिए रेगिस्तान यानी कि जहाँ अक्सर पानी की कमी रहती है उस एरिया में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है, बहुत अच्छे से चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हाई टेम्परेचर में यानी कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर भी इसको बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। जैसे राजस्थान का एरिया है या कह लो कि दक्षिण हरियाणा का एरिया, उसमें बहुत आसानी से गुजरात में सर्वाइव करता है। पूरे उत्तर भारत में इसको उगा सकते हैं और लगभग ये 15 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक के टेम्परेचर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अंजीर का जो पौधा होता है दोस्तों ये सर्दियों में अपने पत्तियां गिरा देता है, क्योंकि उस वक्त जो बिग साइज़ की पत्तियों वाले अक्सर जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। उसी तरह अंजीर भी अपनी पत्तियां गिरा देता है और अपनी एनर्जी को सेव करता है। और जैसे ही बसंत का मौसम आता है यानी कि टेम्परेचर फरवरी में जैसे ही राइज करना शुरू कर देता है तो इसमें से नई स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है और उस दौरान ही इसकी कटिंग जो है इसकी कलम को लगाकर प्रोपोगेशन किया जा सकता है, यानी कि एक प्लांट से ही ढेरों प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। कम पानी, हाई टेम्परेचर और ड्राई एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से चलता है। फुल सनलाइट इसको चाहिए होती है, तो इसको जहाँ भी आप लगाए गमले में या पॉट में फुल सनलाइट दीजिए ताकि प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव करे, अच्छे से फ्रूटिंग करे और इसकी ग्रोथ भी प्रॉपर चले। बात करते हैं इसमें फ्रूटिंग की, तो दोस्तों अंजीर का पौधा भी अमरूद के पौधे की तरह साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है। पहला इसका सीज़न होता है फरवरी मार्च में ये जैसे ही इसमें नई नई स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है, नई पत्तियाँ आती है, इस तरह से नई नई कोपलें निकलने लगती है, उसके साथ ही इसमें फ्रूट बनना भी स्टार्ट हो जाता है जो जाकर जून जुलाई तक इसको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा सीजन होता है इसका आफ्टर रेनी, यानी कि बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में इसके अंदर फ्रूट बनने शुरू होते हैं जो जाके दिसंबर जनवरी में पक जाते हैं। तो जो इसके गर्मियों वाले फ्रूट होते हैं यानी कि जो इसका फरवरी मार्च में जो फ्रूटिंग होती है उसमें क्या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से और फिर बीच में बरसात का सीज़न आने से जो इसके फ्रूट है गर्मी की वजह से कुछ ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और दूसरा बरसात में ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से ये सड़ जाते हैं। तो ये सीज़न थोड़ा सा इसके लिए तकलीफ दे होता है, यानी कि इस सीज़न में जो फ्रूटिंग होती है वो अत्यधिक गर्मी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा मिठास भी नहीं आ पाता और बहुत हेल्दी फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। लेकिन जो इसका सितंबर अक्टूबर की जो फ्रूटिंग होती है और जो दिसंबर जनवरी में जाकर पकती है वो फ्रूटिंग इसकी बहुत हेल्दी होती है। बड़े बड़े साइज़ के फिग उसमें तैयार होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, उनमें मिठास भी ज़्यादा होती है। तो आप सीज़न के दोनों ही तरह के फ्रूट आप ले सकते हो, बस थोड़ा सा इसकी स्पेशल देखभाल हमें गर्मी में करनी पड़ती है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं रखना है। अब बात करते हैं इसकी कटिंग और प्रूनिंग की। तो दोस्तों जब डोरमेंसी पीरियड के बाद यानी कि सर्दियों में पतझड़ के बाद जब इसमें नई पत्तियां आती है फरवरी मार्च में, जब नया इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है, नई फ्रूटिंग होती है, तो उस दौरान वो पुरानी शाखाओं में ही आती है, यानी कि पत्ते सारे झड़ जाते हैं, सिर्फ एक कंकाल के रूप में प्लांट खड़ा रहता है और इस तरह की छोटी छोटी स्प्राउटिंग
हर नोड एरिया से इसके अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है, उससे ज़्यादा इसके अंदर हर नोड एरिया में फ्रूट लगते हैं। तो इस कंडीशन में इसकी कोई प्रूनिंग ना करें, उसको अच्छे से बढ़ने दें प्लांट को, और उसमें नई नई ब्रांचें आती है। और इस फ्रूटिंग को हम लेने के बाद जब हम अगस्त तक इसकी हार्वेस्टिंग आसानी से हो जाती है, जैसे ही हमारी समर वाली हार्वेस्टिंग ख़त्म होती है उसके बाद हमें इसकी तुरंत प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और इसकी प्रूनिंग डिपेंड करती है आपके प्लांट के साइज़ पर। अगर आपने पोट के अंदर प्लांट लगा रखा है और किस साइज़ का पोट है उसके हिसाब से आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हो। मेरा प्लांट ज़मीन के अंदर है और मैं इसको चाहे जितना बढ़ा सकती हूँ, बहुत बड़ा इसको नहीं किया जाता है। लगभग 4 से 5 फीट का ये प्लांट हम कर सकते हैं। एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, साइडों में इसकी ब्रांचेस ज़्यादा फैलती हैं, तो उस समय हम इसकी प्रूनिंग कर दें अपने हिसाब से, प्लांट की शेप के अकॉर्डिंग इसकी कैनोपी तैयार करें। और उसके बाद जब कटिंग कर देते हैं तो सितंबर में, यानी कि बरसात के बाद, जब जैसे ही बरसात जाती है इसके अंदर नए नए शूट्स आती है, नई कोपले, नई ब्रांचेस बनती है, तो उस समय जो विंटर की हमारी हार्वेस्टिंग होती है, विंटर का जो फ्रूट लगता है वो नई नई ब्रांचों में लगता है। जो समर का फ्रूट हमारा बसंत में जो फ्रूटिंग होती है वो पुरानी ब्रांचों में होती है, और विंटर में इसमें चारों तरफ से नई नई स्प्राउटिंग होगी, नई ब्रांचें निकलेगी। तो फ्रूट जो विंटर वाला है वो हमारा नई ब्रांचों में लगता है और समर वाला पुरानी ब्रांचों में। दोस्तों, अपने प्लांट से हैवी फ्रूटिंग लेने के लिए हमें आफ्टर रेनी सीजन इसकी कटिंग ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई नई ब्रांचेस आएगी उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हमें इससे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, जब हम इसकी डोरमेंसी में हमारा प्लांट होता है तो उस दौरान इसकी लगभग 1 साल पुरानी ब्रांच, ये आप देख रहे हो, ये काली ब्रांच हो चुकी है, 1 साल पुरानी ब्रांच है, तो इसकी लगभग 6 से 8 इंची की कलम हम लेके और उससे नए प्लांट भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसको स्टार्टिंग में आप वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाइए, छोटे से पॉली बैग में लगा सकते हो, जो नर्सरी पॉली बैग होते हैं उसके अंदर। और उसके बाद 3 महीने के बाद जब आपके प्लांट के अंदर अच्छा रूटिंग सिस्टम डेवलप हो जाए, उसमें 4 से 5 पत्ते निकल आए, तो उसको किसी दूसरे मीडियम साइज़ के पोट में, यानी कि 8 इंची 10 इंची के पोट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और लगभग 1 साल तक आप, वैसे तो 1 साल के बाद ही ये फ्रूटिंग करने लगता है फिग का प्लांट, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब तक आपका पौधा यानी कि उसकी प्रॉपर शेप और साइज़ डेवलप ना हो जाए, उससे पहले अगर फ्रूट आता है तो उनको तोड़ दीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है हमारी प्लांट की ग्रोथ पर। और उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी नहीं मिलती, एक आध फ्रूट आता है, तो उसको थोड़ा सा अपने मन को टाइट करके उस फ्रूट को आप रिमूव कर दीजिए, ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर सके। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, अगर प्लांट आपका ज़मीन में है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने गमले में लगाया है तो आपको लगभग प्लांट बड़ा होने पे, यानी कि उससे रेगुलर फ्रूटिंग लेने के लिए आपको हर साल उसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी और पोट का साइज़ भी प्लांट के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। और रेगुलर हार्वेस्टिंग लेने के, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 2-2 बार ये प्लांट हमें फ्रूटिंग करता है, तो इसको पोषण का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। 15 से 20 दिन के अंतराल पे इसके अंदर लिक्विड या सॉलिड फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना है, ताकि प्लांट को हमारे पूरा पोषण मिल सके और वो हमें हैवी फ्रूटिंग करता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फिग है, अंजीर का पौधा है, ये ड्राई एरिया का पौधा है, यानी कि मरुस्थल में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसको, जैसा आप समझ रहे हो कि अभी रेनी सीजन आने वाला है, तो इस दौरान पोट और ज़मीन दोनों ही तरह के प्लांट के हमें थोड़ी सी विशेष केयर की आवश्यकता है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर ज़मीन में पौधा लगा है तो उसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग यानी कि उसके अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इसके अंदर रुका रहा तो इसका रूट रोट हो जाएगा, जड़ों में फंगस लग जाएगी, सड़ जाएगी और प्लांट हमारा मर जाएगा। और इसी तरह से अगर गमले के अंदर आपका प्लांट लगा हुआ है तो उसकी भी वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, ताकि पानी उससे ड्रेन आउट हो जाए। उसका ड्रेनेज जो हॉल है उसको चेक करें, कहीं वो बंद तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने जो प्लांट को एक दिन निकाल के उसका हल्का सा रूट प्रूनिंग करके उसकी मिट्टी को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो दोस्तों मैं अपने सभी प्लांट के अंदर प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। ये देख रहे हैं आप, गोबर की खाद है और बिल्कुल फुली डिकम्पोज है। ये लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी खाद है और बिल्कुल मिट्टी के रंग से रंग चुकी है, ये देखिए। तो इस तरह का आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते रहे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के अगर आप अपने घर के लिए, अपने गार्डन में अपनी सब्जियां उगाते या फ्रूट उगाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। केमिकल फर्टिलाइज़र के बाज़ार में बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, तो वही आप खा सकते हो। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो प्योर ऑर्गेनिक उगाओ, ऑर्गेनिक खाओ। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो, मैंने समर के जो इसके अंदर से फ्रूटिंग थी वो हार्वेस्ट कर ली, और अभी एक आध फ्रूट मेरा बचा हुआ है जो अभी कच्चा है, तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमें करना है इसको ज़रूरी काम, यानी कि बरसात शुरू होने से पहले एक बार इसको फर्टिलाइज़ कर देना अच्छे से। और फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल के, मैं गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ मोस्टली,
तो इसको अच्छे से कवर कर दीजिए और इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऊंचाई का माउंट बना दीजिए ताकि पानी इसकी जड़ों में ना रुके। तो इस चीज़ का, अगर ग्राउंड पे आपका प्लांट लगा हुआ है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसको इस तरीके से कवर कर दीजिए और जैसे ही बरसात शुरू होती है यानी कि मिड बरसात में हमें इसकी प्रूनिंग करनी है। और प्रूनिंग हमें इसको प्रॉपर शेप देना है, जो ब्रांच बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको कट करना है और इसकी एक तरह से कैनोपी हमें डेवलप करनी है। और कैनोपी जैसे ही डेवलप हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर बारिश के बाद रीग्रोथ स्टार्ट होगी, यानी कि प्रूनिंग करने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद ही इसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो कि हर नोड एरिया से इसके अंदर नई नई स्प्राउटिंग शुरू होगी। जितने ज़्यादा नोड एरिया होगा उतनी ज़्यादा ब्रांच इसमें बनेगी और उतने ही ज़्यादा फ्रूट आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने प्लांट की केयर कीजिए और 30 से 35 साल तक लगभग अंजीर का प्लांट हमें फ्रूटिंग करता रहता है और इसको बाद में आप मदर प्लांट बना सकते हो, यानी कि इससे हर साल आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी अंजीर के प्लांट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो इसे कर ही ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।